वेलकम गाइस, आज हम 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम लुलाबी है। इसकी शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ वक्त पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से ये दोनों काफी घबराए हुए थे। वो उनके घर के सारे आईनों को भी तोड़ रहे थे। उस बच्चे की माँ उसको सुलाकर रूम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद हम एक डरावना सीन देखते हैं। बच्चे के पालने के पास एक बेबी मॉन्स्टर आता है जो कि उस बच्चे के फेस पर एक कटमार्क लगा देता है, और इसके बाद जब उस बच्चे के डैड उस आखिरी वाले शीशे को तोड़ने जाते हैं तो उसे नहीं तोड़ पाते, क्योंकि उस शीशे के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है जो कि उस आदमी को मार देती है। और जब उस बच्चे की माँ उसे देखने जाती है तो वो पाती है कि उसका बच्चा मरा हुआ है। उस बच्चे का शरीर नीला पड़ चुका था और वो चुड़ैल जैसे ही आई थी उस तरीके से ही गायब हो जाती है। और फिर मूवी हमें कुछ वक्त आगे दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक दूसरे कपल को एक बेबी हुआ है। इनमें वाइफ का नाम रेचल होता है और हस्बैंड का नाम जॉन। और ये दोनों अपना नया घर शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पार्सल आता है जिसे रेचल की मॉम ने भेजा था, और उसके अंदर रेचल की बहन के बच्चे के कुछ कपड़े और खिलौने थे। यहाँ रेचल की बहन और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसके बच्चे और हस्बैंड की मौत हो गई थी और जिन्हें चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने मार दिया था। अब उनके साथ क्या हुआ था ये तो हमें पता है, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। और उस सामान को देखकर रेचल बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो सोचती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए मरे हुए बच्चे के खिलौने और कपड़े भेजे हैं। लेकिन जॉन कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, तुम्हें उन बातों पर अब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब रेचल को उसी सामान में एक डायरी मिलती है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज में था, जिस कारण रेचल उसे नहीं पढ़ पाती। लेकिन रेचल का हस्बैंड इसे पढ़ना जानता था, इसलिए वो पढ़कर रेचल को बताता है कि ये एक लोरी है जिसका नाम लुलाबी है। और जैसे ही रेचल उस लोरी को गाने लगती है कि तभी उसकी कॉल आ जाती है और वो उसको वहीं बंद कर देती है। इसके बाद मूवी हमें 6 महीने बाद दिखाई जाती है और रेचल का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो पूरे दिन रोता रहता है और रात को सोता भी नहीं है। इस वजह से दोनों ने अपने काम से छुट्टी भी ले ली है और ये सोचते हैं कि बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम होता है। रेचल एक बिजनेस वुमेन होती है तो वही उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट होता है। और आज रेचल के हस्बैंड को एक जरूरी एग्जीबिशन में जाना था, इसलिए वो अपने काम पर चला जाता है। और अब रेचल अकेले ही अपने बच्चे को संभाल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। और जब रेचल अलमारी में से एक चादर निकालने जाती है तो उसे वहाँ पर वही किताब मिलती है जिसके अंदर की लुलाबी लोरी लिखी हुई थी। और रेचल उस बुक को निकालकर लोरी को गाने लगती है, जिसे सुनकर उसका बच्चा एकदम से सो जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी। और जब रात को उसका हस्बैंड काम से वापस आता है तो रेचल उसे बताती है कि मैंने बच्चे को लुलाबी लोरी सुनाई और वो एकदम से सो गया। इस पर रेचल का हस्बैंड भी काफी खुश होता है। और जब रात को वो दोनों सो रहे थे तो रेचल देखती है कि उसके बच्चे के कमरे में जो बेबी स्क्रीन लगी हुई थी उसके अंदर से एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। इससे रेचल काफी डर जाती है और वो फौरन अपने बच्चे के कमरे में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और रेचल सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा और ये बेबी स्क्रीन खराब हो गई है, इसलिए वो उसे कचरे में फेंक देती है। और जब वो अपने बच्चे के रूम से बाहर आती है तो उसे पूरे घर में हलचल होती हुई दिखाई देती है। और वो मिरर में जब अपना फेस देखती है तो हम उसके पीछे एक चुड़ैल को देख पाते हैं जो कि रेचल पर लगातार नजर रखे हुए थी, मगर रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके बाद उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें आने लगती है। अगले दिन जब रेचल का हस्बैंड नहा रहा था तो उसे उसके पीछे रेचल दिखाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो चुड़ैल में बदल गई थी, इसलिए रेचल का हस्बैंड उसे धक्का दे देता है और इस बात से रेचल को काफी बुरा लगता है। अब रेचल जाती है नई बेबी स्क्रीन खरीदने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर वही चुड़ैल दिखाई देती है और वहाँ पर लाइट भी ग्रीन हो गई थी। इससे रेचल काफी डर जाती है। इसका मतलब ये था कि अब उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई हैं, और ये चीजें सिर्फ उनके घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही हैं। लेकिन किसी तरीके से वो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसे उसके बच्चे के रूम से बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन उसका बच्चा तो उसकी गोद में था। तो फिर ये आवाज किसकी थी? और जब रेचल वहां जाकर देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उस झूले में तो कोई दूसरा बच्चा रो रहा है। और जब रेचल कंबल को हटाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक खिलौना मिलता है, और इन सब चीजों से रेचल काफी डर गई थी। साथ ही उनके घर के खिड़की दरवाजे भी अपने आप खुल बंद हो रहे थे। इन सब से डरते हुए रेचल घर से बाहर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड काम से वापस लौटता है। रेचल उसे बताती है कि जरूर घर के अंदर कोई है,
इस पर उसका हस्बैंड एक रोड लेकर घर के अंदर जाता है। उसी दौरान उनका तोता भी अपने पिंजरे से बाहर आकर वहां पर उड़ने लगता है और रेचल का हस्बैंड एकदम से उस तोते पर वार करता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इससे उसका हस्बैंड काफी दुखी होता है क्योंकि वो तोता बचपन से ही उसके साथ था। रेचल कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपनी बहन की तरह ही पागल होती जा रही हूँ। उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी बहन तो बिल्कुल ही पागल हो गई थी, उसने तो कई हफ्तों तक अपने बच्चे की लाश को ढक कर रखा था। रेचल बताती है कि मुझे कोई चुड़ैल दिखाई देती है जिसके बाद मैं काफी डर जाती हूँ। उसका हस्बैंड उसे लुलाबी वाली बुक उठाकर एक चुड़ैल की फोटो दिखाता है। इस पर रेचल कहती है कि हाँ, यही है वो चुड़ैल जो मुझे दिखाई देती है। उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ, ये मुझे भी दिखी थी जब मैं बाथरूम में था। वो दोनों उस बुक को फेंक देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कुछ भी है उसका सामना ये दोनों मिलकर करेंगे। अब रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो रेचल को घर के बाहर से उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो नींद में ही उसका पीछा करते करते उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर कि इन्होंने उस बुक को फेंका था और बच्चे के रोने की आवाज इसी बुक से आ रही थी। इसका मतलब ये था कि ये बुक अब इन दोनों को अपने पास बुला रही है। जॉन उस किताब को लेकर वापस आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था जो एकदम से उठ जाता है और इसके बाद गायब हो जाता है। रेचल उसे ढूंढने के लिए कंबल के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ उसका बच्चा तो मिलता है पर वो मरा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और एकदम से चिल्लाकर बाहर आती है जहाँ पर उसका बच्चा सही सलामत था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। और आज ही के दिन रेचल को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को सौंप कर बाहर चली जाती है और रेचल का हस्बैंड भी अपने बच्चे को लेकर एक चर्च में आता है। दूसरी तरफ रेचल अपनी बहन से मिलने के लिए एक मेंटल असाइलम में आ जाती है। जॉन भी उस प्रिस्ट को सारी बातें बताता है जो कि इन दिनों उनके साथ हो रही थी। वो प्रिस्ट को बताता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एग्जोर्सिस्ट है, यानी कि भूत भगाने वाला, क्योंकि हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। प्रिस्ट कहती है कि रेचल की बहन भी ऐसा ही बता रही थी मुझे, और अब वो उस बुक को देखकर उसके बारे में बताने लगती है और रेचल भी अपनी बहन को सारी बातें बता रही थी। उसकी बहन पूछती है कि क्या तुमने उस लुलाबी लोरी को गाया था। रेचल हाँ कर देती है। इस पर उसकी बहन उसे बताती है कि अब बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और मैंने भी उसी लोरी को गाया था, लेकिन इसके बाद मैंने उस बुक को एक संदूक में रखकर उसे छिपा दिया था। लेकिन क्योंकि अब वो संदूक भी तुम्हारे पास आ चुका है और लोरी भी तुमने गा दी है, तो अब वो चुड़ैल जाग गई है जो कि तुम्हारे बच्चे को ले जाकर ही मानेगी। और अब हमें एक स्टोरी बताई जाती है कि दुनिया में सबसे पहले गॉड ने एडम और ईव को बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनसे भी पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम की लिलिथ था। और उसी दौरान एडम ने भी एक खास किस्म की लोरी बनाई थी, जिसे सुनकर लिलिथ हमेशा ही एडम और ईव के पास आ जाया करती थी। और लिलिथ हमेशा से ही एडम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो ईव को पसंद नहीं करती थी और उसकी इसी गलती के कारण से ही उसे जंगलों में छोड़ दिया गया, जहाँ वो वुल्व्स यानी कि भेड़ियों के साथ रहने लगी। और उसके बाद ही लिलिथ के बच्चे इस दुनिया में आए, जो कि किसी तरीके से इंसान जैसे नहीं लगते थे, बल्कि वो वुल्फ लगते थे। और तभी थोड़े दिन बाद एडम और ईव के भी बच्चे हुए, जो कि इंसानों जैसे थे और बहुत प्यारे भी थे। और एडम और ईव के बच्चे देखकर लिलिथ को जलन होने लगी और इसके बाद उसने एडम और ईव के बच्चों को चुराना शुरू कर दिया और कई सालों तक वो ऐसा ही करती रही। इन सब चीजों से तंग आकर एडम ने गॉड से दुआ मांगी और गॉड ने लिलिथ को उठाकर एक खतरनाक दुनिया में भेज दिया। रही बात लुलाबी लोरी की, तो इसे एडम ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बच्चों को लिलिथ से दूर रख सके, लेकिन लिलिथ बहुत चालाक थी और उसने इस लोरी में काफी बदलाव किए, जिस वजह से अब जो भी इस लोरी को गाएगा, इससे लिलिथ उस दुनिया से इस दुनिया में आ जाएगी। और यही वजह है कि वो आज भी इसी लोरी के जरिए इंसानों के बच्चों को उठाकर ले जाती है। जब भी कोई उस लोरी को गाता है तो वो जाग जाती है और वो उस बच्चे को चुराकर अपनी दुनिया में ले जाती है। रेचल की बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। इस पर रेचल भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रीस्ट जॉन से कहती है कि ये सिर्फ झूठी कहानियां है
और तुम्हें इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। इस पर जॉन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर आ जाता है। और जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि इस घर के सारे टैप्स खुले हुए हैं और उनमें से पानी बाहर आ रहा था। और बच्चे को वहाँ छोड़कर जॉन जब उन टैप्स को बंद करने जाता है तो बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है और बाहर उसका बच्चा अकेला होता है। तभी वहाँ पर बेबी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लिलिथ का ही बच्चा था। और ये भी असल में इंसानों के बच्चों को पसंद नहीं करते थे। अब वो रेचल के बच्चे के सामने एक कांच फोड़ देता है जिससे वहाँ पर ढेर सारा कांच बिखर जाता है और बच्चे को किसी भी वक्त कांच चुभ सकता था। बाथरूम में जॉन को भी लिलिथ की झलक दिखाई पड़ती है और बच्चा जैसे ही कांच को छूने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है जो कि अपने बच्चे को बचा लेती है। उसकी बहन भी उसके साथ ही आई थी। ये देखकर जॉन कहता है कि तुम इसे अपने साथ क्यों लाई हो। इस पर रेचल कहती है कि ये हमारी मदद करेगी मेरे बच्चे को बचाने में। लेकिन जॉन को ये बात ठीक नहीं लगती क्योंकि वो तो रेचल की बहन को पागल समझता था। उसकी बहन कहती है कि लिलिथ ने मेरे बच्चे के साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी मार डाला था, इसलिए मुझे कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा। और इसीलिए वो उस घर के सारे शीशों को ढकने लगती है क्योंकि आईनों के जरिए ही वो हम पर नजर रखे हुए है और इसी के जरिए वो उस दुनिया से इस दुनिया में आती है। जॉन के पास एक प्रिस्ट की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारी एक किताब आई है और मुझे तुम्हारे बारे में एक प्रिस्ट ने बताया है जिससे तुम थोड़ी देर पहले ही मिले थे और मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है, इसलिए तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। जॉन भी उस प्रिस्ट से मिलने के लिए उसके घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर रेचल उसकी बहन के साथ अपने बच्चे को संभाले हुए थी। रेचल का हस्बैंड दिए हुए पते पर पहुंच जाता है जहां पर जाकर वो एक प्रिस्ट से मिलता है जो कि किताब चेक करके उसे बताता है कि इसमें जो लोरी लिखी हुई है वो किसी ने गाई है। रेचल का हस्बैंड कहता है कि हाँ मेरी वाइफ ने गाई है। इस पर प्रिस्ट कहता है कि जब से तुम्हारी वाइफ ने वो लोरी गाई है तब से ही लिलिथ की नजर तुम्हारे बच्चे पर है और वो ऐसे ही किसी बच्चे को उठाकर नहीं ले जाती। वो बच्चे को ले जाने से पहले कुछ रिचुअल्स यानी कि जादू पूरे करती है, इसके बाद ही वो बच्चे को उठाकर ले जाती है। इस रिचुअल में 3 स्टेप्स हैं। पहला ये कि कोई उस गुलाबी लोरी को गाए और दूसरा स्टेप है घर में किसी का खून बहना। इस पर फौरन रेचल का हस्बैंड कहता है कि हाँ मेरे तोते का खून बहा था और वो मर गया था, जिसका मतलब था कि अब आखिरी तीसरा स्टेप ही बचा हुआ है जो ये था कि बच्चे का एक बूंद खून बहना। और जो शुरुआत में हमने बच्चा देखा था जिसके चेहरे पर बेबी मॉन्स्टर ने कट लगाया था जिसे लिलिथ उठाकर ले गई थी, वो इसी तरीके का रिचुअल था। इसका मतलब ये था कि ये तीसरा स्टेप लिलिथ के बच्चे पूरा करते हैं और उन्होंने रेचल के बच्चे के सामने ग्लास का बर्तन इसीलिए तोड़ा था कि रिचुअल पूरा हो जाए और लिलिथ आकर इस बच्चे को भी ले जाए। इसके बाद वो प्रिस्ट जॉन को एक दुआ और एक मोमबत्ती देता है और उसे कहता है कि इस मोमबत्ती को जलाकर पूरे यकीन से इस दुआ को पढ़ना, क्योंकि भले ही लिलिथ की ताकत काफी ज्यादा हो लेकिन भरोसे के आगे वो टिक नहीं पाएगी। और फिर जॉन अपने घर के लिए निकल जाता है और प्रिस्ट उस किताब को अपने पास ही रख लेता है क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए एक खतरा है। और फिर लिलिथ के बच्चे वहाँ पर आ रहे थे ताकि वो रेचल के बच्चे के चेहरे पर कट लगा सके, लेकिन तभी रेचल की आंख खुल जाती है और वो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। फिर तभी उसके पास उसकी बहन आती है जो कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। यहाँ पर हमें उसकी बहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे क्योंकि वो आईने पर से पर्दा हटा देती है और बच्चे को एक सुई चुबा देती है और इसके बाद वो लुलाबी लोरी को गाने लगती है। लोरी को सुनकर वहाँ पर रेचल आ जाती है जो उसकी बहन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर उसकी बहन उसे बताती है कि मेरा बच्चा अभी भी लिलिथ की दुनिया में मौजूद है और जब लिलिथ तुम्हारे बच्चे को लेने आएगी तो वो मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा देगी और मैंने ही वो किताब सारे सामान के साथ तुम्हारे घर भेजी थी और जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था तब से मेरी नज़र तुम पर ही थी और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं तुम्हारे बच्चे को लिलिथ को सौंपकर अपना बच्चा उससे वापस ले लूंगी। रेचल को अपनी बहन का ये रूप देखकर काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो अपनी बहन पर हमला कर देती है। उनके बीच हाथापाई हो ही रही थी कि इसी बीच वहाँ पर लिलिथ आकर रेचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। रेचल के पीछे उसकी बहन आकर उसे शीशे में खींच ले जाती है और अब ये दोनों लिलिथ की
दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन घर आता है तो रास्ते में लिलिथ उस पर भी हमला कर देती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर घर पहुंचता है। तब उसे वहां पर शीशे में रेचल दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। जॉन समझ गया था कि रेचल लिलिथ की दुनिया में है और वो मोमबत्तियां जलाकर पूरे यकीन से दुआ पढ़ने लगता है। उधर लिलिथ की दुनिया में लिलिथ के बच्चे रेचल पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बच जाती है। तब रेचल की बहन उसके पास आती है और उसे कहती है कि अपने बच्चे को बुलाओ, वो भी पूरे यकीन से, इससे हम दोनों बच्चों को ढूंढ पाएंगे। और जैसे ही रेचल अपने बच्चे को बुलाती है तो उसे उसकी आवाज भी आने लगती है और जिसका पीछा करना वो शुरू कर देती है। उधर जॉन पर भी लिलिथ हमला कर देती है और वो सारी मोमबत्तियों को भी बुझा देती है, लेकिन जब जॉन पूरे यकीन से दुआ पढ़ता है तो सारी मोमबत्तियां फिर से जल उठती है और ये देखकर लिलिथ वहां से चली जाती है। उधर रेचल एक कमरे में जाती है तो उसे वहां उसका बच्चा मिलता है, जिसे उठाकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी लिलिथ आकर उस पर हमला कर देती है। इसी बीच वहां पर उसकी बहन भी आ जाती है, जो बच्चा लिलिथ से छीनकर रेचल को सौंप देती है और उसे कहती है कि जल्दी करो, यहाँ से चली जाओ वरना ये बच्चे को मार देगी। खुद वो लिलिथ का सामना करती है, लेकिन लिलिथ उसे मार देती है। इधर रेचल जब भाग रही थी अपने बच्चे को लेकर तो सारे शीशे टूटने लगे थे, मगर वो इसी बीच भागते हुए एक शीशे तक पहुंच जाती है और यहाँ उसकी मदद कर रही थी उसके हस्बैंड की दुआ। और जैसे ही वो आखिरी शीशा टूटने वाला था, रेचल उससे बाहर आ जाती है और लिलिथ भी इसका पीछा करते करते इनके घर आ गई थी। लेकिन अब ये दोनों बहुत यकीन से दुआ पढ़ते हैं, जिससे लिलिथ वापस से उनकी दुनिया में लौट जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस बच्चे को वो बचाकर लाई थी वो तो असल में रेचल की बहन का बच्चा था और रेचल की बहन ने बच्चे को बदल दिया था। और जब वो बच्चा चेक करती है तो ऐसा ही होता है, रेचल अपने बच्चे की बजाय उसके बहन के बच्चे को बचाकर लाई थी। उसका बच्चा अभी भी लिलिथ की दुनिया में मौजूद था और अब यहाँ पर उसकी बहन का मकसद तो पूरा हो जाता है, लेकिन रेचल को काफी दुख होता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि रेचल की बहन सच में पागल हो गई थी। बेशक से वो एक माँ थी, लेकिन रेचल भी अब एक बच्चे की माँ थी और उसने अपने बच्चे के स्वार्थ में रेचल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वही रेचल का हस्बैंड उस किताब को चुराकर अपने पास ले आता है, क्योंकि अब ये इस किताब को पढ़कर लिलिथ की दुनिया में जाने वाले थे और अपने बच्चे को बचाकर वहाँ से लाने वाले थे। लेकिन अब इनका सामना एक और चुड़ैल से होने वाला था और वो और कोई नहीं बल्कि रेचल की बहन थी। और इसी राज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।